अंशुमन सर, ये खास तौर पे जब सर्दियां आती हैं तो ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, जब आपकी वो हवा ठंडी गर्म होने के कारण वो जो कोहरा है या स्मॉग जिसको कहते हैं वो ऊपर नहीं निकल पाता और हमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा महसूस होता है और कारण बनता है। लेकिन क्या साल के बाकी हिस्से में भी आप जिन शहरों की हम बात कर रहे हैं वहाँ हवा सांस लेने लायक रहती है और या नहीं, और नहीं तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जी बिल्कुल विपिन साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आमतौर पे दिवाली को बोलते हैं, लेकिन दिवाली अमावस्या की जो होती है, अमावस्या के समय ही एटमॉस्फेरिक चेंज होता है और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कारण सेटल डाउन होता है। लेकिन उसके पहले कहाँ था? सिंपली ह्यूमन विजिबिलिटी या ह्यूमन इंटरेक्शन, मान लीजिए 40 फ्लोर के मकान पे भी रह रहे हैं, उसके ऊपर एक पोल्यूशन था, नंबर वन। नंबर टू, हाई विंड के कारण ये आता था निकलता था। दिल्ली खास करके इसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड, एक तरह से समझिए गहरी तस्तरी की तरह दिल्ली की ज्योग्राफी है और आसपास एनसीआर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। तो यहाँ अगर इस तरह की चीजें ट्रैप होगी, हैवी होगी, जिसको स्मॉग कहते हैं, उसको अब मैं पोलॉग कहता हूं कि नॉट ओनली स्मोक एंड फॉग, स्मोक फॉग एंड पॉल्यूशन तीनों मिक्स जो है, जिसमें वीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके सल्फर कंटेंट से लेके सारी चीजें हैं, ये ट्रैप हो गया। यही चीज 2-2.5 किलोमीटर ऊपर हमारे सतह से जब है तब आपको दिख नहीं रहा है। बाकी शहरों में ये तब भी कम था, विंटर में डाउन भी हुआ तब भी कम रहा। तो समस्या ये है कि ऑलरेडी दिल्ली के ऊपर, मुंबई के ऊपर ये है, मुंबई थोड़ा सा बेटर इसलिए है कि सी के किनारे है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट होता है, जैसे ह्यूमिडिटी बनी नीचे आया आप फील करने लगे। इसमें मार्जिनल, क्योंकि पूरे साल दिल्ली के लोग इसी तरह की सांस ले रहे हैं, कार्डियक रिजर्व मतलब हार्ट को काम करने की कैपेसिटी कम है, ब्रेन फॉगिंग जो आपने बात की कि मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है इस समय, ये बढ़ गई, आस्थमा का केस बढ़ गया, स्ट्रोक के केसेस बढ़ गए, डायबिटीज एक्सरवेट होता है, डायबिटीज का कारण पॉल्यूशन भी है, डायरेक्टली है, और इसमें और बढ़ता है। तो ये कहानी पूरे साल चलती है, इस समय थोड़ी बढ़ के आती उभरती है, चर्चा होती है, और वो सारे अवैज्ञानिक परिकल्पनाओं का एक मशरूमिंग होती है, जिसमें ऑडिवन है, जिसमें इस तरह की, जिसका चाइना के रिसर्च पेपर को पढ़े तो पता चला ऑडिवन का कोई रोल नहीं है, इससे फेलियर दिस थिंग। तो अपने को पूरे साल अगर काम करें तब जाके विंटर में हम एक स्वच्छ हवा की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा ये कागजी फाइलों की चीज बन के रह जाएगी। डॉक्टर कांतरू, क्योंकि आप एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट हैं, अगर एक साल भर एक आम व्यक्ति कम या ज़्यादा किसी भी, चलिए 400-500 AQI तो जो पीक है वो हो गया, कई जगह तो 800 तक पहुंच जाता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे महानगर हैं जहां पर लगातार या तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर लगातार कोई और अदर एक्टिविटी हो रही है, कुल मिला के वहाँ की एयर पॉल्यूटेड है, साल भर हम उससे एक्सपोज रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर ओवरऑल? मैं बड़ी बीमारियों की बात नहीं कर रहा कि चलिए जो अंशुमन सर ने गिनाई वो तो हम उनसे तो एक्सपोज हो ही गए, लेकिन यूं भी मेरी इफिशिएंसी पे, मेरे काम करने की क्षमता पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे सोच विचार आचार सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का? ये सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एलर्जिक डिजीजेस की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों के अंदर, और इसके कारण जो है स्कूल मिस करने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जाते हैं तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ाई है वो भी अफेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे बुज़ुर्ग लोग आते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी जिन्हें की कोई डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, हार्ट की डिजीज़ पहले से है, या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं। जैसे सर ने कहा कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर जब ये कण, पोल्यूशन के कण गर्भ के द्वारा बच्चे में जाते हैं तो उनमें कुछ कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशंस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये तो हुई बात ससेप्टेबल ग्रुप, जो ज़्यादा रिस्क ग्रुप्स हैं उनकी। अब हम बात करते हैं जो कि शहरों में जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है, जो काम काज करने वाले लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं ठंडी हवा में, उन लोगों के ऊपर भी हम लोग असर देखते हैं। एक तो एलर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिन्हें ऑलरेडी, जो लोग स्मोक करते हैं, जिनके लंग्स स्मोक से ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, उनमें ये जहर की तरह काम करता है और आपकी सांस पे असर करता है। और यदि आपकी सांस अफेक्ट होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली अफेक्ट हो जाती है, आपका काम काज करने का जो तीव्रता है, जो आपका रोबस्टनेस होती है वो कम हो जाती है, आप फटीग महसूस करने लगते हैं। ऑक्सीजन बॉडी की लॉन्ग टर्म पे यदि कम होती है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। कई बात हम बात करते हैं कि हमने देखा है आजकल हार्ट अटैक्स की जो
जो फ्रीक्वेंसी है हम देखते हैं यंग लोगों में काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके कई सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण पोल्यूशन ज़रूर है, क्योंकि इससे जो है हमारे बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जो हमारी जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनके अंदर जब ये इन्फ्लेमेशन आती है तो वो टाइट हो जाती है और उनका ब्लड फ्लो कम होने के कारण जगह जगह खून के थक्के बनना चालू हो जाते हैं, जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां जो ऑलरेडी आपके अंदर हैं, जैसे फाइब्रोसिस है लंग की, ये कारण एक उसको धक्का दे देता है और आगे की तरफ कि फाइब्रोसिस लंग्स की जो है आजकल देखी गई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कुछ एक कारण है जो मैं गिना रही हूँ। इसके सिवा भी रिसर्च ने अभी हमें पूरे तरीके से ये नहीं बताया कि हाँ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जब हम देखते हैं अपने क्लिनिक में, उन्हें वैसे तो ना चेस्ट एक्सरे पे उनके कोई एबनॉर्मेलिटी है, ना उनके पल्मोनरी फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन गैस एक्सचेंज जो है वो अफेक्ट हो जाता है। सो एक माइक्रोस्कोपिक तौर पे जब ये इनिशियली चेंजेस आते हैं आपके लंग्स में, तो ऑब्वियसली गैस एक्सचेंज कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कॉज करते हैं, फटीग का कारण बनते हैं, आप एक्सरसाइज कम करते हैं और ओबेसिटी को और बढ़ावा देते हैं, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा जैसे सर ने आपको इतनी सारी बीमारियां गिनाई हैं, उनका कारण भी ये बताया जाता है, इंक्लूडिंग डायबिटीज़, जो कि हम वर्ल्ड की एक कैपिटल है, यानी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हम कहलाते हैं इंडिया। इन्फ्लेमेशन जब पैनक्रियास में बढ़ता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, उसके कारण डायबिटीज़ भी होने लगता है। जी, तो कुल मिलाकर बड़ी बीमारियां से लेकर लाइफस्टाइल डिजीज़, हर चीज़ में पोल्यूशन अब अपना रोल प्ले करने लगा है। ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों को तो इम्पैक्ट करता है, लेकिन आपके मेरे जैसे लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। जैसा मैडम ने बताया कि धीरे धीरे आपकी इफ़िशियंसी, और अगर आपकी इफ़िशियंसी कम होगी डेफिनेटली आपका काम इम्पैक्ट होगा, और लॉन्ग टर्म में आप इसे मल्टीप्लाई करके देखते जाइए तो उसके क्या मायने निकलते हैं। यानी ओवरऑल आपका जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ आता है और आप भी उससे सफ़र करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि पोल्यूशन हमारे साथ क्या कुछ कर रहा है और किस जगह हमें लेकर जा रहा है, किस विनाश की तरफ, लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? क्योंकि पोल्यूशन या एयर को कंट्रोल करना उतना आसान किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ऐसे में आप और हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपना शहर छोड़ देंगे? क्या हम अपनी जगह छोड़ देंगे? या एक उपाय ये हो सकता है कि देखिए शहर तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन कोई एक फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाएं जहां हवा बेहतर है, या कुछ और, या एयर प्यूरीफायर। क्या कोई इसके उपाय हैं? कुछ खास तरह के पेड़ पौधे, वो अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।